अगर आपकी टांगों में, घुटनों के पीछे या थाइस के एरिया में नसों का गुच्छा बन गया है, बहुत ज़्यादा नसें फूली हुई हैं, ट्विस्टेड सी, टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, घुटनों के पास दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, चुभन महसूस होती है, जलन रहती है और बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने में तकलीफ़ रहती है, तो हो सकता है कि आपको वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम है। और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको आगे चलकर ऑपरेशन भी करवाना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज मैं सभी को वेरिकोज़ वेन्स के बारे में बताऊँगी। ये वेरिकोज़ वेन्स इतनी कॉमन हो गई हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज ही नहीं करते। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है, स्पेशली उनको जिनका वेट ज़्यादा होता है, या फिर मेनोपॉज के बाद देखने को मिल सकती हैं, या फिर ओल्ड एज में ज़्यादा मिलती है क्योंकि ओल्ड एज में नसें जो हैं वो सख्त हो जाती हैं और वेरिकोज़ वेन्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या खड़े रहने का उनका काम है, जैसे कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा देर किचन में खड़ी रहती हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, ये ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, इसलिए इनमें वेरिकोज़ वेन्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कई बार ये प्रेगनेंसी के टाइम भी आपको हो जाती हैं। हमारे शरीर में आर्टरीज होती हैं और एक वेन्स होती हैं। आर्टरीज का काम होता है कि वो हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को लेके जाती है, और वेन्स का काम होता है कि वो अशुद्ध रक्त को, यानी कि दुष्ट रक्त को पूरे शरीर से वापस हार्ट में लेके जाती है। तो जो टांगों में वेन्स होती हैं उनका भी यही काम होता है कि वो ब्लड को नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। इन वेन्स में वॉल्व्स होती हैं जिनका काम होता है कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की ओर जाए, वन वे ही रखे ब्लड को नीचे ना जाने दे। लेकिन जब किसी कारण ये वॉल्व्स खराब हो जाती है तो ब्लड जो है वो ऊपर की ओर नहीं जा पाता। ब्लड फ्लो का जो सर्कुलेशन है उसमें दिक्कत आती है, ब्लड वहाँ इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से नसें जो हैं सूज जाती हैं, बड़े लगने लगती हैं। ये शुरू में तो पेनलेस होंगी, इस पर कोई भी सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये ऐसे ही फूलती रहेंगी, आप अपना वज़न कम नहीं करेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे, तो पैरों में सूजन आने लग जाएगी, क्योंकि जो वेन्स में प्रेशर होता है उसके कारण वेन्स बाहर पानी छोड़ने लग जाती है। वेन्स फूल कर स्किन को भी दबाएंगी तो वहाँ पर दर्द शुरू हो जाएगा और वहाँ पर इचिंग भी हो सकती है, यानी खारिश भी हो सकती है। तो इसमें पेन, स्वेलिंग और खारिश का मिलना, ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे आपको। और जब ये रोग पुराना हो जाएगा तो वहाँ पर एक्जिमा भी हो सकता है, स्किन डिसकलर हो सकती है, अल्सर बन सकता है, घाव बन सकता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो तो वहाँ रुक चुका है, जिसके कारण वहाँ पर जख्म बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हार्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम, पीरियड्स के टाइम या फिर मेनोपॉज के टाइम। जब वेरिकोज़ वेन्स और बड़ी हो जाएंगी तो इनमें क्लॉट्स बनने का भी रिस्क हो सकता है, जिसको डीवीटी बोलते हैं, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और ये क्लॉट्स जो हैं आपके फिर हार्ट में जा सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं और ब्रेन में भी जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, छोटा सा पैच दिखाई देता है और उसके आसपास छोटी छोटी नसें दिखाई देती हैं, लाल रंग की होती है, ऐसे स्पाइडर वेब जैसे लगता है, इसको स्पाइडर नेवाई कहते हैं। ये भी एक तरह का वेरिकोज़ वेन्स ही हैं। आयुर्वेद में वेरिकोज़ वेन्स को वात और रक्त की दुष्टि मानते हैं। आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। जो वात दोष होता है उसका काम होता है कोई भी मूवमेंट कराना, या बॉडी में जितना भी सर्कुलेशन हो रहा है वो वात दोष के कारण होता है। तो जो वेरिकोज़ वेन्स हैं वो वात दोष की दृष्टि से और रक्त धातु की दृष्टि से होता है। और ये वात दूषित कैसे होता है, जब आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, या फिर खाना भी ठंडा खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, या फिर बादी वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे मटर, गोभी, ये सब खाते हैं, या फिर रात को देर तक जगते हैं। और ये रक्त धातु कैसे दूषित होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें या फिर मसालेदार चीज़ें खाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेरिकोज़ वेन्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ बताती हूँ कि आयुर्वेद में रूट कॉज पर वर्क किया जाता है, यानी कि जिन कारणों से आपको वो प्रॉब्लम हो रही है उसको हटाया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले आप वेरिकोज़ वेन्स का कारण ढूंढो और उसको रिमूव करो। यानी अगर वो वेट ज़्यादा है तो उसको कम करो, ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो उसको अवॉइड करो, ज़्यादा देर खड़े भी मत रहो और ज़्यादा देर बैठे भी मत रहो, आधे आधे घंटे बाद अपना पोस्चर चेंज करते रहो।
पैरों को रिलैक्स रखो और सबसे इम्पॉर्टेंट पैर को ऊपर रखो, चाहे आप बैठे हुए हैं चाहे आप लेटे हुए हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि जो वेन्स में ब्लड रुका हुआ है वो ग्रेविटी के कारण वापस चला जाएगा और वेन्स जो हैं खाली हो जाएंगी। ऐसे दिन में आप 4 बार करो, 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर करो। और अगर आप चाहे रात को सो रहे हैं तो भी पैरों के नीचे पिलो रख कर ही सोएं। आप मालिश भी कर सकते हैं, तिल के तेल से कर सकते हैं या फिर महानारायण तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ मालिश ना करें। वेरिकोज वेन्स में हल्के हाथ से ही मालिश करते हैं और ऊपर से नीचे की ओर ही मालिश करें। गर्म पानी में आप सेंधा नमक या फिर फिटकरी डालकर भी आप सिकाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें पर हैवी एक्सरसाइज ना करें क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। लाइट एक्सरसाइज ही करें, वॉकिंग कर सकते हैं या फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। फीमेल्स जो हैं हाई हील्स पहनना अवॉइड करें, कंफर्टेबल फुटवेयर ही पहनें। वेट ज़्यादा है तो उसको ज़रूर कम करें। अब मैं आपको परहेज़ बताऊंगी क्योंकि परहेज़ के बिना तो आपको किसी भी बीमारी में आराम मिल ही नहीं सकता है। खाने में नमक कम खाएं और फाइबर रिच डाइट ज़्यादा लें, इससे आपको वेरिकोज वेन्स में फ़ायदा होगा। फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, आंवला जूस पिएं, अपनी डाइट में हल्दी, जिंजर और प्याज इंक्लूड करें। गार्लिक ज़रूर खाएं क्योंकि वेरिकोज वेन्स में क्लॉट्स बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो गार्लिक जो है वो खून को पतला रखेगा। नॉनवेज, स्पाइसी, फ्राइड फूड, मैदे वाली चीज़ें ये सब बंद कर दें। मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और आप कुछ योगा पोजेस भी कर सकते हैं जिससे आपको वेरिकोज वेन्स में फ़ायदा होगा। जैसे कि आप ताल आसन कर सकते हैं, अर्धमुख स्वानासन, पवन मुक्तासन, शीर्ष आसन कर सकते हैं और अर्धहलासन ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जो ब्लड वहाँ रुका हुआ है वो वापस चला जाएगा, नसें खाली हो जाएंगी और आपका दर्द भी कम होगा। आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ भी आती हैं जो आपकी नसों को, वेन्स को ताकत भी देंगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखिए।